माय डियर स्टूडेंट, मैं आकाश सर, लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर का डायरेक्टर। मैं अपने संस्थान से जो है पहली बार ऑनलाइन बैच लेकर के आ रहा हूँ एग्जाम के अवसर पर। इसलिए आप सभी लोग जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि यह मेरा चैनल जिसका नाम यूट्यूब पर होगा लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर मोतिहारी, इसको जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं एक से एक टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो इस ऑनलाइन क्लास में रियल नंबर होगा। मैथ्स का जो होगा, मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी में इसका नाम है वास्तविक संख्या। इसी संख्या के ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो है हम लोग अच्छे ऑब्जेक्टिव, जो कि एक से एक मजेदार जो ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम लोग ऑप्शन के साथ आ रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। ये जो मेरा संस्थान है ये बरौलिया चौक पे है, मोतिहारी के बगल में। और हमारे यहाँ 8 से लेकर के 12th तक की कक्षा चलती है, जिसमें 8 से लेकर के 10th तक ऑल सब्जेक्ट है, और 11th एंड 12th में 8 विषय की व्यवस्था है मेरे यहाँ। अगर सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम साइंस का भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, हमारे सोल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके ट्राई कीजिएगा कि आप लोग जो है 10 में कितने सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम एक से एक अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हमें लगता है कि अच्छा खासा दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ये पहले जानने की कोशिश करें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है तो जानिएगा। ऐसे तो परिभाषा होता है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां एक शर्त होता है कि Q का जो मान हो वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q का मान 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं 5/7, 2/1, कुछ हो सकता है। अब रह गया कि यहाँ कह रहा है हम लोगों का कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जानिएगा जितना भी संख्या होता है, अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल ना निकले तो ही वो परिमेय होगा। और एक संख्या होता है पाई हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होता है। और जो भी संख्या, कोई भी संख्या हो जो रूट में हो, जैसे 16 का वर्गमूल हमें 4×4, रूट में से 4×4 यानी कि वर्गमूल 4 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमें परिमेय संख्या। और दो परिमेय संख्या के बीच या दो संख्या के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो उसका जवाब हम लोगों का होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटे, जो किससे कटे, एक से कटे और दूसरा नंबर पर स्वयं से कटे, तो उसको हम कौन संख्या कहते हैं, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 8 जो है, 8 कथी के पहाड़ा में आएगा, 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, 8 के पहाड़ा में आएगा। अतः केवल एक तथा स्वयं नहीं है, इसके अतिरिक्त 2 और 4 है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं। यहाँ आ गया 9 जो है 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 3 के भी आएगा, 9 के भी आएगा, इसीलिए ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 11 ये 1 के पहाड़ा में आएगा और 11 के पहाड़ा में आएगा,
दुनिया का दूसरा कोई अंक नहीं है जो 11 को काट सके, इसीलिए 11 ही जो है वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है हमें क्या होगा, सी। 3 नंबर सवाल सेम है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 15 5 के पारा में भी आएगा, 1 के भी आएगा, 3 का भी आएगा, 5 का भी आएगा और 15 का भी आएगा, इसलिए हमारा जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 12 है, 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 12 में भी आएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ 75 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 75 में भी आएगा, इसलिए ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 23 जो कि कुछ किसी के भी पारा में नहीं आता है, देखेंगे तो 1 और 23 के सिवाय एक किसी भी अंक में नहीं आता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। 23 हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4, कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या जो है वो परिमेय है। तो हम लोग पहले से जानते हैं, इस सवाल का जवाब आप लोग भी ढूंढिए। हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी संख्या जो रूट में हो, अगर उसका परिमेय उसका वर्गमूल ना निकले तो वो हमारा जो अपरिमेय होता है। यहाँ पर 3 है, 3 का अगर हम देखेंगे तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय नहीं है। ये 3 क्या है, हमारा अपरिमेय। यहाँ पाई है, पाई तो पहले ही से शराफित जीवन जीता है, पाई को कहा ही गया है कौन चीज, अपरिमेय, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय। अब यहाँ 4/0 हम जानते हैं कि कोई भी p/q के रूप में हो तो एक q वाला जो पार्ट है नीचे, ऊपर p होता है नीचे q होता है, तो यहाँ वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए यहाँ 0 है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ही गलत है, इसलिए 0/4 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या होने के लिए क्या शब्द होना चाहिए, रूट में होना चाहिए या पाई होना चाहिए। तो यहाँ तो रूट में है, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, ये ऑप्शन खत्म हो गया। 4/9 तो हो ही नहीं सकता, ये ऑलरेडी परिमेय है। रूट 7 यहाँ पे हमें जो मिला, रूट 7 का वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, हमें अपरिमेय होगा, और यही हमारा जो है सवाल का आंसर होगा। और 81 का वर्गमूल 9 है, जो कि ये भी संभव नहीं है, ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। इसी तरह से एक्सप्लेन हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर, अब जो हम लोगों का सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ 0.14 है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो दशमलव को काट देंगे, इसके नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो है रेकरिंग को काटेंगे तो इसके नीचे जो है 2 गो है, तो 2 गो 9 हो जाएगा, 2 गो 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे इसमें से 14, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको भी काटेंगे तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, इसके बाद में हो सकता है कि 4 0 आवे, तो इस संख्या का कोई अंक नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए सवाल नंबर 6 का जो उत्तर होगा वो हमें डी होगा। सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। सेम वही क्वेश्चन है, अपरिमेय होने के लिए परिमेय हो जाएगा, दशमलव काटेंगे तो इस रेकरिंग को काटेंगे तो ये भी परिमेय हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव को काट देंगे तो ये भी परिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0, इसके बाद में बढ़ते चला जाएगा, इसीलिए इस सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 7 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान देना, यहाँ कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ई क्या है, हमें परिमेय है, मतलब क्या है, परिमेय है। तो देखिए 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि उत्तर नहीं है। 15 का क्या हो जाएगा, ये परिमेय है, इसको 3 × 5, इसका भी वर्गमूल ना निकलेगा तो ये क्या है, अपरिमेय है। हमें परिमेय ढूंढना है तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का हो जाएगा 4, इसीलिए ये परिमेय संख्या है, इसीलिए हमारे सवाल नंबर 8 का जो उत्तर है क्या होगा, सी होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट सवाल 2 को और देखेंगे, 2 और सवाल देखेंगे हम लोग। 2 सवाल है, सवाल नंबर 9 नंबर सवाल को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या, आप लोग इसका जवाब ढूंढ करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 10 में कह रहा है इसमें अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब इसमें भी हमें क्या ढूंढना है, परिमेय भी ढूंढना है। इसका ऑप्शन नंबर ए रूट 7 है,
बी जो है √2/√5 है, सी √3/√7 है और डी √75/√48 है। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को जो है HW में रहेगा, आप लोगों को देखना है कि इसका आंसर आप लोग क्या देते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।